Good morning, students. Welcome back. So now we are going to learn our new topics of this chapter, ratio and proportion. What we are going to learn today is unitary method, direct proportion, and inverse proportion. What is unitary method? What is direct proportion? And what is inverse proportional? Today we are going to discuss. So unitary method you already know. इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि सपोज आप शॉप पे गए, स्टेशनरी पे गए और आपने 10 पेन खरीदी। यू हैव परचेस्ड 10 पेन्स एंड इट कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज। 10 पेन खरीदने के 50 रुपए हुए। हाँ या ना? तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, अगर ये सीधा ही क्वेश्चन में पूछूं तो कि इफ फॉर 10 पेन इट कॉस्ट 50 रुपीज, 20 पेन कॉस्ट हाउ मच। तो यहाँ पे आप सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 25 और डायरेक्टली डिवाइड बाय 10 करोगे, सो यू विल गेट अ आंसर। हाँ या ना? 10 पेन के 50 रुपए हो रहे हैं तो 20 पेन के 100 रुपए होंगे। हाँ या ना? इजीली हो जाता है। तो ये हमारी जो अभी तक की रेशियो कंपैरिजन की मेथड थी वो है। यूनिटरी मेथड में यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट कि अगर 10 पेन 50 रुपए की आती है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे एज यू नो कि इफ 10 पेन्स आर ऑफ कॉस्ट 50 रुपीस, ऑब्वियसली 5 रुपीस पर पेन विल बी देयर। एक पेन की कीमत 5 रुपए ही होगी और एक पेन की कीमत मिलने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 20 पेन्स। इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे ही काम है। यूनिटरी का मतलब होता है एक की कीमत। यूनिट मतलब एक, यूनिटरी मतलब एक की कीमत। तो आप कितना भी दिया हो, सबसे पहले एक की कीमत निकालो, उसके बाद जितना चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करो। दैट इज यूनिटरी सिस्टम। आया समझ में? प्रॉब्लम करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? There are many things in the world which are directly proportional. For example, fan regulator and fan speed is directly proportional. अगर आप रेगुलेटर को बढ़ाते हो तो फैन की स्पीड भी बढ़ेगी। रेगुलेटर को बढ़ाते हो तो फैन की स्पीड भी बढ़ेगी। रेगुलेटर को घटाते हो तो फैन की स्पीड भी घटेगी। If it is increasing with proportion and decreasing with proportion, साथ में बढ़ रहा है या साथ में कम हो रहा है तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। और भी कई सारे एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, पानी ज्यादा पियोगे तो बाथरूम ज्यादा जाना पड़ेगा, है कि नहीं? So if you are increasing water, there will be increasing toilet chances. हाँ या ना? पानी कम पीते हो, टॉयलेट कम जाना पड़ेगा। It is also directly proportional. और लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको भी कोई नया एग्जांपल मिले तो कमेंट में बताना, ठीक है? बहुत सारे हैं, अभी क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है? हाँ, इंप्रूविंग क्वालिटी इंप्रूव्स कॉस्ट। अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हो तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्वालिटी को कम करते हो तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये साथ में बढ़ना और साथ में कम होना, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा है। एक अगर बढ़े तो दूसरा कम होता है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल प्राइस बढ़े, पेट्रोल का प्राइस बढ़े तो आपकी टंकी में पेट्रोल की कैपेसिटी कम होगी या नहीं? आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम डलेगा। हाँ यार, क्योंकि भाव बढ़ गए। समझ में आया? उसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं, एक बढ़ना चाहिए दूसरा कम होना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज एंड फैट, एक्सरसाइज एंड फैट। If you increase your exercise, आप कसरत ज्यादा करते हो तो आपकी बॉडी में फैट कम होगा। अगर आप एक्सरसाइज कम करते हो तो फैट बढ़ जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ सकते हैं, ठीक है? तो
इसी के साथ यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ये 3 मेथड अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आया वो लिख लो, और ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए वो लिख लो। नाउ वी आर मूविंग फॉर सम प्रॉब्लम्स। ओके, let us do an example. The cost of 8 books is 72 rupees. 8 किताबों की कीमत 72 रुपीस है। Find the cost of 20 such books. तो 20 बुक्स की कीमत कितनी होगी? So हम इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले वो मैं दिखाता हूँ और बाद में यूनिटरी मेथड से कैसे करना है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इनिशियली इसको आप कैसे करते थे, you already know. Initially you have to write solution and then ratio. 8 बुक्स, यहाँ पे रेशियो है बुक्स और प्राइस का, तो बुक्स इज टू प्राइस या फिर कॉस्ट जैसे आप लिखना चाहो। तो इफ 8 बुक्स इज देयर तो कॉस्ट इज 72 रुपीस। आया। इफ 20 बुक्स वी हैव टू परचेज, व्हाट विल बी द कॉस्ट? x रुपीस। तो हमें पता है आप इसको कंपेयर करते थे 8 is to 72 as 20 is to x। बाद में इसको a b c d करते थे, then a upon b is equal to c upon d। बाद में what you are doing, ad is equal to bc, ad is equal to bc, a is equal to 8, d is equal to x, b is equal to 72 and c is equal to 20। आप x को फॉर्मूला मेकर बनाते थे, 8 को उस तरफ भेज देते थे, तो x was 72 into 20 whole divided by 8। We know that 8 9s are 72, तो यहाँ पे 8 and 9s are 72 will be that 9 into 20 you already know it is 180। x is equal to 120 rupees। तो इसको आप पहले ऐसे करते थे, है कि नहीं? बट इन यूनिटरी मेथड आप इसको ही कैसे करेंगे, लेट अस सी। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ यूनिटरी मेथड। आप बोलोगे सर ये दोनों करनी है, नहीं, हाँ CW में ये दोनों करना, फेयर बुक में सिर्फ यूनिटरी करना। और अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कौन सी मेथड से करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, आप चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है? तो जो मेथड आपको सही लगती है वो करो। बट अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यू हैव टू यूज यूनिटरी मेथड, तो ये वाली करना है। कैसे करनी है? कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 72 रुपीस। तो यहाँ पे वी कैन राइट 8 बुक्स कॉस्ट 72 रुपीस। तो यूनिटरी मतलब एक बुक की कीमत कितनी होगी? सो 1 बुक्स कॉस्ट क्वेश्चन मार्क। यू नो दैट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बुक इनटू 72 डिवाइड बाय 8, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बुक इनटू 72 रुपीस होल डिवाइड बाय 8 बुक। Book and book will get cancelled. 8 9s are 72। इसका मतलब हुआ एक बुक की कीमत will be 9 rupees। हाँ यार। Now हमें चाहिए 20 such books। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 book costs 9 rupees। एक बुक की कीमत अगर 9 रुपए है तो 20 बुक्स की कितनी होगी? 20 बुक्स कॉस्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 into 9 upon 1, तो ये हो जाएगा 20 into 9 upon 1, जो कि हो जाएगा 180 रुपीस। ठीक है? तो ये आपके ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक करते आ रहे हो, और ये आपकी यूनिटरी मेथड है। इफ दे स्पेसिफाई व्हाट वे यू हैव टू आंसर, यू हैव टू डू सच अ मेथड ओनली। यूनिटरी पूछते हो तो यूनिटरी से ही करना है, अगर यूनिटरी नहीं लिखा तो किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है? सो
pause the video, write both the solution CW में, बाद में fair book में unitary solution you have to do. Okay, now I am pausing the video for next problem. Okay, so from exercise 9.43 similar problems are there, वैसे ही है जैसे अभी हमने किया, तो I don't think कि ये difficult लगेंगे. Second problem is the cost of 13 toys is rupees 117 rupees है 13 toys के. Find the cost of 10 toys. तो 10 toys की कीमत कितनी होगी, ठीक है. अभी ये तीनों प्रॉब्लम में आपको दोनों मेथड करनी है, ठीक है. ट्रेडिशनल जो हम करते हैं वो भी और यूनिटरी मेथड भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए दोनों तरीके से, ठीक है. If 25 apples cost 65 rupees, 25 एप्पल की कीमत 65, ये तो पता नहीं कौन से राज्य में इतने सस्ते एप्पल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे 2 एप्पल की कीमत 80 रुपए हो गई है. यहाँ पे पता है कश्मीर का भाव लग रहा है, कश्मीर में इतने सस्ते होते हैं. So 25 apples cost 65 rupees. What will be the cost of 45 apples? तो ये भी इजी है. यहाँ पे a labor earns 156 rupees in 3 hours. 3 घंटे में वो 156 रुपए कमा लेता है. How much will he earn in 7 hours? तो ये भी सिमिलर है. ये तीनों I think it is not at all difficult. ठीक है. Solving CW also and solving fair book also. Do both the methods. ठीक है. Traditional वाले भी और unitary. ठीक है. So I am pausing the video for next such problems. Okay. Let us say example 28. 15 men construct a wall 20 meter long in a certain period of time. कुछ वक्त में 15 मजदूर 20 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं. कुछ वक्त में, वो वक्त क्या है पता नहीं, बट दैट इज पर्टिकुलर, वो बदलेगा नहीं. सो 15 लोग मिलके, 15 मजदूर मिलके कुछ वक्त के अंदर, मान लो कि 1 घंटे के अंदर 20 मीटर लंबी दीवार खड़ी कर देते हैं in a certain period of time. मान लो कि 1 घंटे के अंदर. Find the length of the same wall to be constructed by 12 men in that period. अभी मैं 15 की जगह 3 मजदूर को चाय पानी के लिए भेज देता हूँ कि घूम के आओ, ठीक है. तो यहाँ पे 3 मजदूर कम हो गए, मतलब काम बढ़ गया. हाँ या ना. तो 12 लोग एक ही घंटे में 20 मीटर की दीवार बना पाएंगे या उससे छोटी बनाएंगे. देखो, अगर मैन पावर आप कम कर रहे हो, लोग कम कर रहे हो, तो काम भी कम ही होगा. 20 मीटर तो बनने नहीं वाली. हाँ या ना. So how we can do this? We can do this by both the way, traditional method also and unitary method also. मैं यहाँ पे unitary method आपको करके दिखाता हूँ. 15 men construct a wall of 20 meter long. तो यहाँ पे I am writing 15 men construct 20 मीटर वॉल. 15 लोग अगर 20 मीटर दीवार बनाते हैं तो 1 मैन एक कितना बनाएगा? 1 मैन कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन मार्क मीटर वॉल. हाँ यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 1 मैन इनटू 20 मीटर, सो इक्वल टू 1 मैन इनटू 20 मीटर whole divided by 15 men. Man and man can be cancelled. Haya 15 can be write as 5 threes are, 20 can be write as 5 fours are, 5 and 5 can be cancelled. So answer is 4 upon 3 meter. 4 upon 3 meter. 1 man, एक मजदूर इतनी दीवार बना सकता है. आप चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो, पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं. नाउ 1 man construct 4 upon 3 meter, 12 men construct how much? तो यहाँ पे अगेन 1 man construct कितना बना रहा है एक इंसान? 4 upon 3 meter. 4 upon 3 meter. So how many men are there? 12 men कितना करेंगे? 12 men construct question mark meter. So now cross multiply, it will be equal to 12 men into 4 upon 3 meter whole divided by 1 man.
क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैन एंड मैन विल गेट कैंसल्ड, 3 4s are 12, 4 into 4 will be 16 meter, so 12 men can construct 16 meter wall। हो गया, it is your answer। ठीक है, so pause the video and write the solution, और मेरी मानो ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको सॉल्व करो, आई थिंक आंसर विल बी द सेम। ठीक है, so I am pausing the video for similar kind of problem। Okay, moving on, example number 29, रेलगाड़ी चुप 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 चुप। A train 60 मीटर in length, एक ट्रेन है जिसकी डिब्बे के साथ लंबाई जो है वो 60 मीटर्स है। पूरी ट्रेन की लंबाई उन्होंने बताई है which is a 60 मीटर in length, takes 15 सेकंड, इस ट्रेन को 15 सेकंड लगते हैं क्या करने के लिए, टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 90 मीटर लॉन्ग। जैसे कि जंक्शन होते हैं, भावनगर जंक्शन है, भावनगर का प्लेटफॉर्म मान लो कि 90 मीटर लंबा है, तो पूरा प्लेटफॉर्म खत्म करने के लिए उसको 15 सेकंड लगते हैं। तो व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसकी स्पीड ढूंढनी है, दूसरी बात वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, साइंस में हमने पढ़ा। अभी हम डिस्टेंस कौन सा ले, 90 ले, 60 ले, क्या ले? तो ध्यान से सुनो, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर घुसती है तब इतना डिस्टेंस तो उसे कवर करना ही पड़ेगा, हाँ। और प्लेटफॉर्म खत्म हुआ कब बोलते हैं, अगर डिब्बा निकल जाए उसको प्लेटफॉर्म खत्म करना बोलते हैं, या सबसे पीछे वाला डिब्बा भी खत्म हो जाए उसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब पूरी ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा भी प्लेटफॉर्म से हट जाए तभी जाके प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ माना जाता है, हाँ या ना? सो नाउ 90 तो है ही, पर ट्रेन की लंबाई 60 मीटर होने की वजह से हमें इन दोनों का एडिशन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 प्लस 60 हो जाएगा डिस्टेंस। सो वी नो दैट सॉल्यूशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है कि वी हैव टू टेक 90 प्लस 60, 3 मीटर प्लस 60 मीटर, और पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को लग रहे हैं 15 सेकंड्स। 9 plus 6 will be 15, 150 मीटर अपॉन 15 सेकंड्स। 15 10 150। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो हमें मिल गई, पर 10 मीटर पर सेकंड में मिली है कि नहीं? तो स्पीड को मैं लिख देता हूँ s या फिर v, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, इट इज वेरिएबल। सो स्पीड तो हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकंड में, बट दे आर आस्किंग इन किलोमीटर पर आवर, हाँ या? तो पहले तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 किलोमीटर, मीटर को यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑब्वियस सी बात है। तो 1 मीटर, तो यहाँ पे अगर हम इसको चलो उल्टा लिखो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि मीटर में से किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। अरे यार लाइट चली गई। चलो आज के दिन इंटरप्शन के दिन के नाम से बहुत इंटरप्शन हो गया। So now speed we have in terms of meter per second। अभी हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। We know that 1000 meter is equal to 1 kilometer, हाँ या ना? And we know that अच्छा 1000 meter is equal to 1 kilometer, तो 1 meter is equal to 1 upon 1000 किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर।
तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, ऐसा लिख सकते हैं। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2। अभी 1 और 2 को मीटर की वैल्यू को यहां पे डालते हैं, सेकंड की वैल्यू को यहां पे डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए लिख दो, मुझे ये इसको रब करना पड़ेगा। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600। तो मैं यहां पे इसको कन्वर्ट करता हूं, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। मीटर की वैल्यू हमें पता है 1/1000, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 10 into 1/1000 किलोमीटर। हाँ यार, होल डिवाइडेड है। सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 सेकंड्स। इतना हो गया। न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 into 3600 होल डिवाइडेड बाय 1000 into 1। यहाँ पे ऊपर था किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, आवर होगा, हमने गलती से सेकंड डाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। कैंसिल ऑल द लाइक टर्म्स, 0 कट, 0 कट, another 0, another 0, another 10, another 10. So 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख दो। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। ओके, so this would be your homework. Example 33, a train is running at a speed of 130 km per hour. एक ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। Find the distance covered by the train in 42 minutes. तो 42 मिनट्स में कितना होगा? तो यहाँ पे देखो 130 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब हो गया 130 किलोमीटर पर 60 मिनट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि 60 मिनट में 130 किलोमीटर, तो 42 मिनट्स में हाउ मच? डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड द आंसर। ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 9.4, 9th प्रॉब्लम। A train covers a distance in 5 hours at an average speed of 60 km per hour. एक ट्रेन है जो अपनी एवरेज स्पीड पे चल रही है, जो कि है 60 km per hour, और 5 घंटे तक वो चलती रहती है। What is the distance के अंदर 60 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे के अंदर कितना? 5 into 60, 300 किलोमीटर will be your answer. Next, 10. Traveling 900 किलोमीटर by train cost 225. 225 रुपए में 900 किलोमीटर आप ट्रेन में जा सकते हो। तो अगर मुझे 360 किलोमीटर जाना है तो कितना खर्चा होगा? सो क्या करोगे? 900 किलोमीटर कॉस्ट 225, 360 किलोमीटर कॉस्ट हाउ मच? डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस विल बी योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।